वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख का एक बहुत ही मजबूत अमल आपको दूंगा, जिससे आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला रिज़्क़ की बरक़ात बेइंतहा नाज़िल फरमाएगा। आपके ज़िंदगी में रिज़्क़ की कमी नहीं होगी और आप मोहताज किसी के नहीं होंगे। चूँकि मुहर्रम इस्लाम की तारीख़ का, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इस माह मुक़द्दस की तारीफ़ अल्लाह ने कुरान में भी की है। और इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, यानी 4 महीनों को 12 महीनों में अल्लाह ने ख़ास तौर पे छांट लिया। उनमें माह मुहर्रम पहला है जिसकी फजीलत है, और फिर इसके साथ जुड़े हुए 2 महीने ज़ुल्हिज्जा और ज़ुल्क़ाइदा भी है। तो रजब का महीना चौथा है। याद रखें, मुहर्रम के अंदर आप जितने सदका खैरात करेंगे उतना ही आपका रिज़्क़ बढ़ा दिया जाएगा। आप कोशिश करें माह मुहर्रम में ज़्यादा लोगों तक खाना, ताआम यानी और पानी का पिलाना पहुँचाएँ। अब पानी आप किसी को पिला रहे हैं, किसी को जूस पिला रहे हैं, किसी को आप खाना खिला रहे हैं, तो आप किसी गरीब को कपड़े दे दें, और इस तरह जो है किसी की कोई ज़रूरत है तो वो पूरी करने की कोशिश कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप हलीम बनाएं और देग बना के रोड पे खड़े होकर तकसीम कर दें, बल्कि आप कोशिश करें किसी गरीब के घर में थोड़ा सा गोश्त पहुंचा दें, चिकन पहुंचा दें, कि जिसके बच्चों ने बहुत अरसा हुआ गोश्त नहीं खाया, चिकन नहीं खाया, तो वो इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे और उनका दिल खुश हो जाएगा, और उनकी दुआ जब निकलेगी तो अर्श तक पहुंच जाएगी। तो हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि लोग जो है अगर जूसेज या शरबत जो है तकसीम करते हैं तो रोड पे ज़बरदस्ती लोगों को पिला रहे होते हैं। ये भी गलत तरीका है। अब जब तक कोई ज़रूरत का इजहार ना करे, तो आपसे तलब ना करे, तो आप ज़बरदस्ती उसके साथ जुड़े नहीं। जैसे किसी से चंदा मांगना या किसी से जो है हेल्प लेने के लिए उसकी गाड़ी के शीशे पे दस्तक दे रहे हैं, उसका दामन पकड़ रहे हैं, ये चीज़ें भी खिलाफ शरा है। अब इसलिए याद रखें कि जो आदमी ज़रूरतमंद होगा वो आपके सामने हाथ नहीं फैलाएगा अगर वो सही जो है ख़ानदानी होगा, बल्कि उसके चेहरे से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप उसके साथ ताउन करें और आप कोई चीज़ पैक करके उसके घर पहुंचा दें, जैसे गोश्त है या सब्ज़ी है या राशन है थोड़ा, तो ये सदका खैरात अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करें, जितनी आपको तौफीक है। आपके मोहल्ले में कोई गरीब है, आपके ख़ानदान में कोई गरीब है, तो आप उस तक पहुंचा सकते हैं। तो मुहर्रम में ये ख़ास तौर पे 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम, इसमें ये चीज़ें सदका खैरात करना अजर बढ़ जाता है। अल्लाह ताला रिज़्क़ की बरक़ात, फतूहात उस पर नुज़ूल फरमाता है। तो इसलिए 9 मुहर्रम का रोज़ा भी मुस्तहब है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 10 का रोज़ा आप रखते थे, 10 मुहर्रम आशूरा का, कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो 9वीं का रोज़ा साथ मिला के यानी 2 रोज़े रखूँगा। इसलिए फुक़हा ने लिखा कि खाली एक आशूरा का रोज़ा रखना ये यहूद के साथ तशब्बुह है, मुशाबहत है, और मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, अबू दाऊद शरीफ की यह हदीस है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है रोज़े महशर उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 तारीख के रोज़े का फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो उस साल आप अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए, दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो फुक़हा ने लिखा कि 9 मुहर्रम का रोज़ा भी मुस्तहब हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। तो इसलिए जो भी रोज़ा रखे तो 2 मिला ले, या 11-10 का रखे या 9-10 का मुहर्रम में रख ले। तो अब 9वीं मुहर्रम आप ये अमल ख़ास कर लें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकतें, फतूहात और ज़्यादती रिज़्क़ आपको अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला आपको मुहताजी से बचा लेगा। तो ये ख़ास अमल मुख्तसर सा है कि आपने जो पढ़ना है, जिसकी वजह से अल्लाह आपको रिज़्क़ वसी देगा, कि आपने सूरह रहमान की आखिरी आयत को आपने 111 बार पढ़ना है, और तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम
111 بار پڑھ کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ پہ رزق کو برکتوں کے ساتھ اور زیادہ رزق آپ کو نعمت کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔